बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल और आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। कहता है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उनका प्रोडक्ट कर दें, उनको ज़र्ब कर दें और अगर हमें रिजल्ट भी एक वेक्टर हासिल हो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इन अ वेक्टर इज कॉल्ड अ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। तो क्या कहता है कि एक आप वेक्टर लें, उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट आपके पास क्या आ जाए, वेक्टर ही आ जाए। ठीक है। वेक्टर हम लेते हैं, टॉर्क हमारा आता है आर क्रॉस एफ, यानी आर क्रॉस एफ हमारे पास किसके बराबर आ गया, टार्क के। तो टार्क हमारा क्या आता है, आर हमारा आता है, फर्ज किया एक दरवाजा है, हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स ऐसे करके, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। आर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके इर्द गिर्द दरवाजा घूम रहा होता है, तो एक्सिस जो है जो घूमता है उसकी भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो टार्क की भी दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती हैं जिस तरह इनकी होती हैं। तो ये देखा कि हमने दो वेक्टर को मिलाया, एक वेक्टर मिल गया, हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर हासिल हो गया। इस पर हम ये भी ले सकते हैं, आर क्रॉस पी हमारे पास क्या होता है, एल होता है। ठीक है। यानी हमारे पास आर क्या होता है, आर पोजीशन वेक्टर होता है, पी लीनियर मोमेंटम होता है और एल ये भी दोनों वेक्टर होते हैं, इनकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है। जब ये दोनों मिलकर एक नया वेक्टर बनाते हैं तो एल हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, उसकी भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। ठीक है। तो ये है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में ये कहता है कि आपका जो ए क्रॉस बी क्रॉस किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा एन के बराबर होगा। ठीक है। एन क्या होता है आपके पास, यूनिट की डायरेक्शन आपके पास ये बताता है, यानी यूनिट की क्या बताता है, आपके पास डायरेक्शन बताता है। वो कैसे, फर्ज किया है कि हमारे पास क्या है, एक क्लॉक है, एक क्लॉक है, आप अपने जहन में क्लॉक को बिठाएं, यानी एक क्लॉक है, क्लॉक की जो सुइयां है हमने उनको फर्ज कर लिया, एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया, यानी ये हमारे पास क्लॉक है, उसका नाम हमने क्या रख दिया, एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया, एंगल के दरमियान मान लिया थीटा। तो जो हमारा क्लॉक होगा, फर्ज किया ये हमारा क्लॉक है, इसके पर जो आपका है ना यूनिट वेक्टर होगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। ये क्लॉक है, उस पर यूनिट वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ये है ऐसे होगा, ये है ऐसे होगा, ऐसे या तो ऐसे होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास ए क्रॉस बी था, यानी ए क्रॉस बी था, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर एन आ गया, जिसे यूनिट वेक्टर कहते हैं, ए क्रॉस बी के बराबर आ गया। ठीक है। तो आप इसको राइट हैंड साइड से, राइट हैंड से ज़ाहिर करें तो हमें क्या देखता है कि जो आपका थंब है ना, थंब ये डायरेक्शन ज़ाहिर कर रहा है किसकी, ए क्रॉस बी की। ठीक है। तो ये आपकी जो कर्ली फिंगर है जो इसकी रोटेशन को ज़ाहिर कर रही है, रोटेशन को ऐसे ए क्रॉस बी ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी एंटी एंटी पैरेलल जो कह रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी ये कर्लिंग फिंगर इसकी रोटेशन बताएंगे जी कि ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो आपका थंब होगा जो इंडिकेट करेगा ए क्रॉस बी की किसको, डायरेक्शन को। कर्लिंग फिंगर क्या बताएंगी, उसकी रोटेशन को। अगर फर्ज किया यही क्लॉक हम ये ले लें, ये हमारे पास क्या आ गया बी, ये हमारे पास क्या आ गया ए एंगल थीटा, और ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर एन। ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास यूनिट वेक्टर एन नेगेटिव होगा। वो कैसे, क्योंकि ये हमारी कर्लिंग फिंगर है ना, ये कर्लिंग फिंगर ये ए क्रॉस बी की रोटेशन को ज़ाहिर कर रही है और थंब इंडिकेट कर रहा है किसको, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। तो जब ये हमारा परपेंडिकुलर यानी ये अब हमारा डाउनवर्ड होगा, ये हमारा क्लॉक का डाउनवर्ड होगा, हमारा एन एन परपेंडिकुलर होगा, हमेशा डाउनवर्ड हो अपवर्ड हो, तो ये डाउनवर्ड होगा, इस पर एन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो एन इस तरह इसकी क्या जाहिर कर रहा है, इसकी जाहिर करता है किसको, डायरेक्शन को जाहिर करता है कि वो किस तरफ है, परपेंडिकुलर तो है ही है, डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। अगर अपवर्ड होगा तो क्या होगा कि वो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड होगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है। तो पहला इसका पॉइंट आता है, हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, पहली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वायोलेशन ऑफ कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव वायोलेशन ऑफ कम्यूटेटिव। ठीक है।
कैसे वायलेशन करता है, कहता है ये वायलेट है कम्यूटेटिव लॉ के, यानी वो कैसे कहता है, फर्ज किया हमारे पास हो ए क्रॉस बी हो हमारे पास, वो किसके बराबर आ जाता है ए बी, और उसके साथ क्या आ जाता है साइन थीटा एन, ठीक है। तो वायलेशन ये देखा कि हमारे पास ए है, ए वेक्टर है हमारे पास, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए बी साइन थीटा, इनके दरमियान एंगल साइन थीटा बन रहा है, एन क्योंकि ए बी की तरफ रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एन हमारा क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। अगर हम ले लें बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए ले लें, हमारे पास आ जाएगा बी की मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड साइन थीटा माइनस एन क्या है डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस एन आ गया, बी से ए मूव करवाया तो बी ए हमारे पास क्या आ गया, बी ए हमारे पास आ गया एन आ गया, ठीक है, नेगेटिव वन आ गया, ठीक है। तो जब हम इनको इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आएगा कि ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होता है बी क्रॉस ए, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव का साइन आ जाएगा ये वाला, यानी ये इसके बराबर नहीं होता। क्या होता है ये कम्यूटेटिव लॉ ये बताता है कि ये वायलेशन करता है कम्यूटेटिव की, कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन हमने डॉट में पढ़ा था कि ए डॉट बी आपका किसके बराबर होता था, बी डॉट ए के बराबर होता था, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, ये नहीं ओबे करता, ठीक हो गया जी। आगे हम जाते हैं परपेंडिकुलर, जब वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो तब क्या होगा, ठीक है, क्या होंगे जब हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर, तो तब क्या होगा, फर्ज किया हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी है वेक्टर, उनके दरमियान एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो थीटा हमारे पास क्या होगा, यानी 90 का होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी फर्ज किया कि हमारे पास हो ए क्रॉस बी, वो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी साइन कितना आ जाएगा 90, और एन की डायरेक्शन आ जाएगी, साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, ठीक है, ए बी साइन 90 किसके बराबर होता है 1 की, ठीक होगा। तो ए क्रॉस बी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा ए बी के बराबर आ जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये ही आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके, अब हम देखते हैं इसको यूनिट वेक्टर के केस में। फर्ज किया हमारे पास क्या है एक, ये यूनिट वेक्टर होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है आई, इसको आई मान लें, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जी होता है, इसको जे मान लें, हमारे पास क्या आ गया जे आ गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा के आ जाएगा, ठीक है। तो देखें जब ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर हैं, यानी ए जे परपेंडिकुलर है, आई जे आ गया, जे के आ गया, के आई आ गया, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर हमारे पास आ जाए आई क्रॉस जे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई जे साइन 90, साइन 90 1 के बराबर होता है, इसका मतलब आपका आई क्रॉस जे किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया, ठीक है। आई जे भी 1 होगा, यानी आई क्रॉस जे आपका किसके बराबर आ गया 1 के, और जे क्रॉस के ये भी 90 में है, जे क्रॉस के ये भी 1 के बराबर आ गया, और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई भी आपका किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया, ठीक हो गया जी, ठीक है। अब आते हैं हम सेल्फ के प्रोडक्ट, या पैरेलल ले लें या एंटी पैरेलल ले लें, हम जाते हैं इसके सेल्फ पैरेलल के पास आते हैं। पैरेलल जब होंगे तो तब क्या होगा, पैरेलल होंगे तो तब क्या होगा, फर्ज कीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, मैग्नीट्यूड भी इस तरफ है, एंगल हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, यानी ए आपका क्रॉस बी इसके बराबर आ जाएगा ए बी साइन कितना आ जाएगा 0, एन साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो ए क्रॉस बी आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी आप किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, जब वो क्या करेंगे, जब वो दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं एंटी पैरेलल की तरफ, एंटी पैरेलल की तरफ चलते हैं।
अगर आप यूनिट वेक्टर में देखना चाहें तो इसका मतलब ये है कि ए हमारे पास एक ए हो एक बी हो, यानी उसकी तरफ बाद में आते हैं। तो हमारे पास दूसरा केस है एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल यानी ए वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, एक वेक्टर इस तरफ गया, एक वेक्टर हमारा इस तरफ गया, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट 90 एंगल आ गया। हमारे पास क्या बना, ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया, ए बी साइन कितना आ गया 180, साइन 180 किसके बराबर होता है 0 के। हमारे पास ए क्रॉस बी ये किसके बराबर आ गया, जब भी साइन 180 0 के बराबर होता है, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एंटी पैरेलल। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, सेल्फ प्रोडक्ट की तरफ, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट हमें क्या कहता है, कहता है फर्ज किया अगर हमारे पास हो ए वेक्टर ए, एक दूसरा ही वेक्टर उसके ऊपर स्लाइड करे ऐसे करके, उसका भी ए नाम रख लिया, तो एंगल दोनों के दरमियान कितना बच रहा है 0, ठीक है। एंगल दोनों के दरमियान क्या बना 0 बन गया। तो यहां से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि हमारा जो होगा ना ये वाला ए क्रॉस ए इसके बराबर होगा ए साइन कितना आ जाएगा 0, साइन 0 0 होता है, ए क्रॉस ए आपका किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो अगर आप यूनिट वेक्टर में देखना चाहते हैं तो आई ऊपर फर्ज किया, आई ऊपर आई की स्लाइड करे, जे ऊपर जे की स्लाइड करे, के ऊपर के की स्लाइड करे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपके पास अगर आप देखें तो आई क्रॉस आई किसके बराबर आएगा 0, जे क्रॉस जे किसके बराबर आएगा 0 के क्रॉस के किसके बराबर आएगा 0 के, ठीक है। ओके हो गए। अब हम चलते हैं, पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब हमने चलना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की तरफ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की तरफ। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की तरफ जाने से पहले हमें एक बात को मैं आपको बता दूं, वो कौन सी बात है, वो ये है कि ये बात आपने याद रखनी है कि आपका आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके बराबर है, आई क्रॉस जे आपका के बराबर है, ठीक है। आई क्रॉस जे के बराबर है, जे क्रॉस के आई के बराबर होगा, जे क्रॉस के आई के बराबर होगा, और के क्रॉस आई आपका किसके बराबर होगा, जे के बराबर होगा, ठीक है। अगर आप यही रिवर्स प्रोसेस लें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आंसर होगा आई के, ये रिवर्स प्रोसेस है ना, आई जे लिया तो आई के लेंगे, यानी आई क्रॉस के आपके किसके बराबर आएगा माइनस जे के बराबर आएगा, आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर आएगा, के क्रॉस जे आपके पास किसके बराबर आएगा आई के बराबर आएगा, ठीक है। के क्रॉस जे और जे क्रॉस आई आपके पास किसके बराबर आएगा माइनस के, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आई क्रॉस के किसके बराबर आएगा जे के क्रॉस जे किसके बराबर आएगा माइनस आई के, और जे क्रॉस आई आपके किसके बराबर आएगा के, ठीक है। तो चलते हैं अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की तरफ। वो क्या कहता है आपके पास एक ए है जिसको आप रख लें कि ए के आपके कंपोनेंट बना लें, ए एक्स आई बी वाई जे जब मैं बी जेड के, ठीक है। और एक बी ले लें, इसके बना लें बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इनको प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए क्रॉस बी कर दें, ए क्रॉस बी कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के आएगा, और दरमियान में हमारे पास क्रॉस आएगा,
बी एक्स आई आएगा, बी एक्स आई आएगा आपके पास, बी वाई जे आएगा और बी जेड के आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास टर्म आ गई। तो आपने क्या करना है, बारी बारी सारी एक्सप्रेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम ए एक्स को करते हैं, ए एक्स आ गया हमारे पास, बी एक्स आ गया, आई को बाहर निकाल लें, आई क्रॉस आई आ जाएगा। ठीक है, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस बाहर निकाल लिया, प्लस क्या करें ए वाई बी एक्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा जे, एक आ जाएगा क्रॉस आई, दूसरा कर लें आप प्लस, ये क्या दिया मैंने, बी एक्स आई नहीं लिखता, सॉरी ए एक्स आपका बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ए एक्स को बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स को बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आएगा आई क्रॉस जे। ठीक है, प्लस अब ए एक्स को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स बी जेड हमारे पास क्या आएगा, आई क्रॉस के। ठीक है, आई क्रॉस के। इसी तरह दूसरे वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ए वाई आपके पास आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा, यानी जे क्रॉस आई आएगा, ये जे आई, जमा कर दें ए वाई बी वाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, जे क्रॉस ये आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई बी जेड क्या आ जाएगा, जे क्रॉस के आएगा। ठीक है, तीसरी तरफ देखते हैं, इसको सारे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आ जाएगा ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, प्लस कर देना है ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, प्लस कर देना है आपने ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है जी। तो पहले हमने देखना है कि आई क्रॉस आई किसके बराबर है, आई क्रॉस आई यानी ये देखें, एक ऊपर ही इसके स्लाइड कर रहा है, एक आई जा रहा है, एक और आई जा रहा है, उनके दरमियान एंगल कितना होगा, 0, आई क्रॉस आई आपका किसके बराबर आ गया, 0 के। तो हम लिख लिया कि ए एक्स हमारा बी एक्स किसके बराबर आ गया, 0 के। ठीक है, 0 प्लस अब देखना है कि ए एक्स बी वाई आई जे कहाँ लिखा हुआ है आप देखें, आई जे हमारा किसके बराबर है, आई जे आपका बराबर है के, आई जे के बराबर है आपके, ये लिख लें के। ठीक है, आई जे आपका के बराबर आ गया, प्लस लिख लेना है आपने ए एक्स बी जेड आई के कहाँ पड़ा हुआ है, आई के ये देखिए इसमें और इसमें लिखना है, आई के आपका किसके बराबर है, माइनस जे के बराबर है। अब नीचे वाली टर्म देखते हैं, हमारे पास क्या आ गया, ए वाई बी एक्स, ये क्या, जे क्रॉस आई कहाँ पर है, जे क्रॉस आई हमारा माइनस के है, तो ये हमारा माइनस के आ गया। ठीक है, प्लस कर दें, हमारे पास क्या आया, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे कहाँ पर है, जे क्रॉस जे 0 के बराबर है, यहाँ पर 0 लिख दें, यानी जे क्रॉस जे, जैसे आई क्रॉस आई 0 है तो जे के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ये भी 0 होगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के देखें तो आई के बराबर है, जे क्रॉस के आपका किसके बराबर है, आई के बराबर है। अब नीचे वाला एक्सप्रेशन देखें, ए जेड बी एक्स किसके, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई कहाँ पर है आपका, के क्रॉस आई ये देखें जे के बराबर है, ये हमारा जे आ गया, प्लस ए यहाँ पर क्या है, ए जेड है, तो यहाँ पर भी ए जेड होगा, ए जेड बी वाई किसके बराबर आ गया, के जे देखें माइनस आई के बराबर है, प्लस आ गया हमारा ए जेड बी एक्स के क्रॉस के
यानी के क्रॉस के आपका किसके बराबर आ गया, 0 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। जो 0 वाला हमारे पास पार्ट है वो तो 0 हो गया, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 0 हमें पास क्या बचा, हमारे पास बचा एक ax by k आ गया, प्लस हमारे पास क्या बचा ax bz, हमारे पास मनफी j आ गया, और एक हमारे पास बचा ay bx माइनस k आ गया, प्लस 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, ay bz i के बराबर आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया a z b x i आ गया, प्लस a z b y ये j है हमारा, माइनस आई आ गया। ठीक है, माइनस आई आ गया, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, कहाँ बचता है हमारे पास। पहले आपने क्या इकट्ठे करने हैं, पहले आपने आई वाले इकट्ठे कर लेने हैं। एक हमारे पास क्या है ए वाई बी जेड, ठीक है। आगे आई वाला ये देखिए, ये हमारे पास ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आ जाएगा ए जेड बी वाई, और बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे वाला देखिए हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है जे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए एक्स बी जेड। ठीक है जी, एक ये जे वाला हो गया, और एक ये जे वाला हमारे पास जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए जेड बी एक्स, और साथ क्या आ जाएगा जे आ जाएगा। ठीक है, जे, तो यहाँ पर प्लस आता है, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो उसकी दूसरी टर्म के साथ हमेशा माइनस आता है। जब डिटर्मिनेंट लेंगे तब भी माइनस आएगा, जब उसकी दूसरी टर्म आएगी तब भी माइनस आता है। तो इस यहाँ पर तो प्लस वैसे आता है, लेकिन हम यहाँ पर लगाना माइनस है। इस माइनस के बारे में अपने परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना कहाँ से आ जाता है। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पर दूसरी जो जब भी टर्म आएगी, जहां कहीं भी आएगी, उसके साथ माइनस आएगा। अब तीसरी टर्म हमारे पास क्या है कि के वाली देख रहे हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है के ए एक्स बी वाई, और यहाँ पर हमारे पास के है माइनस ए वाई बी एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया के आ गया, यानी ए क्रॉस बी हमारे पास इसके बराबर आ गया। ठीक है जी, अब इसको हल करने का एक और तरीका होता है, वो कौन सा होता है, वो इसको आप डिटरमिनेंट में लिखें तो वो इससे ज्यादा आसान होगा। वो भी मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप करें उस तरीके से करें, इसमें आप थोड़ी सी गड़बड़ कर देंगे। तो क्या करेंगे, हमारे पास क्या था, एक आई है, एक जे है, एक के है, ए एक्स रख लें, ए वाई रख लें, ए जी रख लें, इस तरह बी एक्स रख लें, बी वाई रख लें, बी जी रख लें आप। ठीक है, तो यहाँ पर आई वाला आ जाएगा, यहाँ पर जे वाला आ जाएगा, यहाँ पर के वाला आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए माइनस लग गया ना। तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करेंगे, दूसरी टर्म जब भी आएगी उसके साथ माइनस लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जब आई वाला फैक्टर आएगा, ये वाला छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है, ये वाला आई के सामने वाली रो और कतार और कॉलम छोड़ देने हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। ठीक है, जब जे वाला आएगा तो आपने ऐसे छोड़ देने हैं, तो बचेगा आपके पास ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। जब के वाला आएगा तो ऐसे छोड़ देने हैं, यानी हमारे पास बचा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। अब इनको सॉर्ट आउट कर लें, तो क्या बचा हमारे पास आई आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ए वाई बी जेड, दरमियान में माइनस आता है, माइनस आ गया ए जेड बी वाई। ठीक है, ये माइनस जे आ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, के आ गया। ठीक है, के आ जाएगा, प्लस प्लस के आ जाएगा ए एक्स बी वाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है,
तो ये देखें कि ये डिटर्मिनेंट वाला तरीका आसान है, तो दोनों तरीकों से आपको बता दिया है, दोनों तरीके से करेंगे रिजल्ट सेम आएगा। तो ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।